नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले की तह में जा रहे हैं। जी। ये सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला है। नीरज दत्ता बनाम राज्य, मतलब दिल्ली सरकार। और ये केस ना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो रिश्वतखोरी से जुड़ा कानून है उसे समझने में काफी मदद करता है। बिल्कुल। ये केस उन स्थितियों पर रोशनी डालता है जहां रिश्वत के मामले में सीधा सबूत मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, जैसे सोचिए कि किसी अफसर पर इल्जाम है कि उसने रिश्वत मांगी, लेकिन जो मुख्य गवाह है जिसने शिकायत की थी वो गवाही के लिए है ही नहीं। शायद उसकी मौत हो गई हो, जैसा इस केस में हुआ भी था। जी। तो सवाल उठता है कि क्या अब केस खत्म या फिर भी उस अफसर को दोषी ठहराया जा सकता है? यही समझने की कोशिश करेंगे आज। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है क्योंकि अदालतों में ऐसे मामले आते हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस केस में ये एकदम साफ कर दिया क्या साफ किया? कि हाँ, अगर शिकायतकर्ता नहीं भी है तब भी दोष सिद्धि मतलब कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए रास्ता थोड़ा अलग है। वो रास्ता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य का, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसे कहते हैं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य मतलब सीधे सबूत नहीं पर हालात इशारा कर रहे हों। बिल्कुल, मतलब कड़ियों को जोड़कर नतीजे पर पहुंचना। पर एक मिनट, यहाँ ये समझना जरूरी है कि सबूत का जो स्टैंडर्ड है, जो मायार है, वो कम नहीं होता। अच्छा। हाँ, अभियोजन पक्ष को मतलब प्रोसिक्यूशन को अब भी आरोप को उचित संदेह से परे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, साबित करना ही होगा। उचित संदेह से परे, ये सुनने में भारी लगता है। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में मतलब है कि शक की कोई भी वाजिब गुंजाइश ना बचे। परिस्थिति जन्य साक्ष्य की कड़ियां इतनी मजबूती से जुड़नी चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ इशारा करे कि हाँ, यही आरोपी है जिसने ये जुर्म किया है, कोई दूसरी कहानी मुमकिन ही न लगे। ठीक है, तो अब आते हैं इस खास केस पर, नीरज दत्ता वाले मामले पर। ये बिजली विभाग में इंस्पेक्टर थीं। इन पर क्या इल्जाम था? इन पर इल्जाम था कि इन्होंने एक बिजली का मीटर लगाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी और फिर ली भी। और जैसा हमने कहा, शिकायत करने वाले की मौत हो चुकी थी ट्रायल से पहले ही। तो फिर प्रोसिक्यूशन ने केस कैसे आगे बढ़ाया? किसके भरोसे? उन्होंने एक शैडो विटनेस की गवाही पर भरोसा किया। PW5 था वो गवाह। शैडो विटनेस, ये कौन होता है? ये वो गवाह होता है जो घटना के वक्त वहीं कहीं आसपास मौजूद था और जिसने कुछ सुना या देखा, लेकिन शायद वो सीधे तौर पर उस लेन देन में शामिल नहीं था, जैसे छिपकर या साइड से सुनने वाला। ओके, तो इस शैडो विटनेस ने क्या सुना? क्या उसने साफ साफ सुना कि इंस्पेक्टर रिश्वत मांग रही है? यही मामला थोड़ा आप कह सकती फंस गया। गवाह ने ये तो कहा कि उसने इंस्पेक्टर को शिकायतकर्ता से ये कहते सुना कि वो जल्दी में है, इसलिए मीटर के कागजात और 10,000 रुपए दे दो। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? पैसे तो मांगे ना? दिक्कत यह है कि कानून सिर्फ पैसे मांगना ही काफी नहीं मानता। ये साबित करना पड़ता है कि वो पैसा अवैध परितोषण के तौर पर मांगा गया था। अवैध परितोषण मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी काम को करने या ना करने के बदले में मांगा गया पैसा या फायदा। उस शैडो विटनेस के बयान में न तो सीधे रिश्वत शब्द था और न ही ये साफ हो रहा था कि ये 10,000 रुपए उसी मीटर लगाने के काम के बदले मांगे जा रहे थे। गवाह को खुद भी नहीं पता था कि पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। उसने बस ये सुना कि पैसे और कागज मांगे गए। अच्छा, और फिर इंस्पेक्टर का भी तो कोई पक्ष होगा, उनका क्या कहना था? बिल्कुल, बचाव पक्ष का कहना था कि ये 10,000 रुपए रिश्वत नहीं थे, ये एक पुरानी कार की बिक्री का बकाया पैसा था। कार की बिक्री, इसका क्या कनेक्शन? उनका कहना था कि इंस्पेक्टर ने कोई कार बेची थी जिसका पैसा शिकायतकर्ता के जरिए मिलना था और ये वही बकाया लेने वो गई थी। और दिलचस्प बात ये कि जब शैडो विटनेस से जिरे हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, तो वो इंस्पेक्टर की इस कहानी को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पाया। उसने माना कि हो सकता है वो कार का पैसा लेने आई हो, वो पक्के तौर पर नहीं कह सकता। अरे, तो ये तो प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा झटका हुआ होगा। बिल्कुल, और एक और बात सामने आई जिससे उनका केस और कमजोर हो गया। वो क्या? अदालत ने पाया कि प्रोसिक्यूशन ये साबित ही नहीं कर पाया कि शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगे जाने की कथित तारीख से पहले मीटर लगाने के लिए अप्लाई भी किया था या नहीं। क्या मतलब? अप्लाई नहीं किया था? रिकॉर्ड्स के मुताबिक मीटर चोरी होने की शिकायत तो रिश्वत मांगने की कथित घटना जो 17 अप्रैल की बताई गई, उसके कई दिन बाद में 25 अप्रैल 2000 को दर्ज हुई थी। तो सवाल उठा कि अगर 17 अप्रैल तक मीटर लगवाने की अर्जी ही नहीं थी
तो उस दिन रिश्वत किस बात की मांगी गई? हाँ, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, इससे तो पूरी कहानी पर ही शक हो जाता है। जी। लेकिन एक सवाल है, कानून में ऐसा कुछ है क्या कि अगर ये साबित हो जाए कि सरकारी अफसर ने पैसे लिए हैं तो मान लिया जाएगा कि वो रिश्वत ही है? कोई प्रेजम्पशन? हाँ है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 है। वो कहती है कि अगर ये साबित हो जाए कि पैसा मांगा गया और लिया गया, तो अदालत ये मान सकती है कि वो पैसा रिश्वत यानी अवैध परितोषण के तौर पर ही लिया गया था। इसे कानूनी अनुमान कहते हैं। तो फिर यहाँ वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये अनुमान तभी लगता है जब मांग और स्वीकृति दोनों पहले साबित हो जाएं। और मांग का मतलब सिर्फ पैसे मांगना नहीं, बल्कि अवैध परितोषण की मांग साबित होना है। इस केस में जैसा हमने देखा, यही साबित नहीं हो पाया कि जो पैसे मांगे गए वो अवैध परितोषण के तौर पर थे। शक की गुंजाइश रह गई। अच्छा। इसलिए जब बुनियाद ही कमजोर रह गई, यानी मांग ही साबित नहीं हुई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो उस अनुमान की इमारत खड़ी नहीं हो सकती थी। उसका फायदा प्रोसिक्यूशन को नहीं मिला। तो फिर इस पूरे मामले का निचोड़ क्या निकला? फाइनल फैसला क्या हुआ? निचोड़ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर भी भ्रष्टाचार के मामले में सजा हो सकती है, लेकिन वो सबूत इतने ठोस, इतने मजबूत और बिना किसी शक शुबे के होने चाहिए कि उनका सिर्फ एक ही मतलब निकले कि आरोपी ही दोषी है। और इस केस में? इस केस में क्योंकि मांग का अवैध होना ही संदेह से परे साबित नहीं हुआ, शैडो विटनेस की गवाही में कमी थी, बचाव पक्ष की कहानी को नकारा नहीं जा सका और मीटर एप्लीकेशन वाली बात भी थी। इन सब वजहों से एक मजबूत संदेह पैदा हुआ और कानून का सिद्धांत है कि संदेह का लाभ हमेशा आरोपी को मिलता है। तो नीरज दत्ता बरी हो गई? जी, उन्हें बरी कर दिया गया। तो ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। ये एक बुनियादी दुविधा को सामने लाता है। एक तरफ भ्रष्टाचार से लड़ने की हमारी जरूरत है, जो कि बहुत अहम है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ किसी भी व्यक्ति का वो मौलिक अधिकार कि उसे तब तक बेगुनाह माना जाए जब तक उसका जुर्म बिना किसी वाजिब शक से साबित न हो जाए। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना, खासकर तब जब सीधे सबूत ना हो, सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, वही सबसे बड़ी चुनौती है। प्रोसिक्यूशन के लिए ये एक मुश्किल काम है कि वो बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक ऐसी मजबूत जंजीर तैयार करे जो हर तरह के संदेह को काट सके। ये केस दिखाता है कि ये कितना जरूरी और कितना कठिन है।